शहर का नाम लिख दीजिए। जैसे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ है? बिलासपुर में है। एमपी का कहाँ है? जबलपुर में है। राजधानी वगैरह बहुत कम होगा भाई, ध्यान में रखना। यूपी का कहाँ है? इलाहाबाद में है, ठीक है। असम का कहाँ है? गुवाहाटी में। असम का कहाँ है? गुवाहाटी में, ठीक है। शहर का नाम याद नहीं करना तो राज्य का तो नाम याद कर सकते हो, है ना। तो भारत में राज्य कितने हैं? 28 राज्य। और कितने संघ शासित प्रदेश है? 8 है। मतलब टोटल कितना? 36। होना कितना चाहिए था? 36, पर है कितने हाई कोर्ट? 25 है। इसका मतलब आपको यही याद रखना है, ऐसा कौन कौन सा राज्य है जिसका अपना खुद का क्या नहीं है? हाई कोर्ट नहीं है। ऐसे कौन कौन से संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं है? केवल एक ही संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है। कौन? दिल्ली। तो कॉमन वाली बात है, जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है किसके पास है? दिल्ली। चंडीगढ़ का तो सब मर्ज है, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। याद कर लेना, है ना। विशाखापट्टनम की आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम बन चुका है, ध्यान रखेंगे। और उसका न्यायालय कहाँ है? उसका न्यायालय कहाँ है? उसका न्यायालय कहाँ है? नहीं है, अमरावती तो पहले इसकी राजधानी थी। उसको सब चीज अलग अलग है। मंत्रालय अलग जगह में है ना। मतलब मंत्रालय मतलब क्या जी? प्रशासन, प्रशासनिक शक्ति अलग जगह में है। विधायिका अलग जगह में है। मंत्रालय मतलब कार्यपालिका, विधायिका मतलब संसद विभाग, विधानमंडल, वो अलग जगह में है ना। और क्या है? राजधानी है ना। ये न्यायालय, न्यायालय अलग जगह, कार्यपालिका अलग जगह और विधायिका अलग जगह। तीनों सब क्या है? अलग जगह। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ का न्यायालय कहाँ? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ का मंत्रालय कहाँ? मंत्रालय मतलब वहाँ कौन बैठते हैं? मंत्री। मंत्रालय मंत्री, मंत्री का आलय मंत्रालय, कार्यपालिका होता है वो, है ना। विधायिका क्या होता है? विधान सभा होता है। तो छत्तीसगढ़ का विधानसभा कहाँ है? सब नया रायपुर, रायपुर नहीं बोलेंगे, सब नवा रायपुर नहीं बोलेंगे। अटल नगर नवा रायपुर, अदब बदल सब नया रायपुर चले गए, नवा रायपुर अटल नगर, ठीक। नया विधानसभा बना है भाई, ठीक है। नया नवा रायपुर ही बोलना उसको, ठीक। कुछ नहीं, रायपुर बोलो नवा रायपुर बोलो, वैसे ऑप्शन दोनों कभी नहीं देता है। रायपुर के साथ नवा रायपुर कभी ऑप्शन में नहीं देता है, ठीक है। हाँ, अटल नगर जरूर दे सकता है ऑप्शन में, तो वो कई बार कंफ्यूज किया, आया हुआ है ना एग्जाम में। चलिए, इसके अलावा क्या है? हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में कौन होते हैं? कौन होते हैं? मुख्य व अन्य न्यायाधीश। मुख्य व क्या होते हैं? अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। और इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं जी? न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो एक साथ याद कर लीजिए ना इसको, अलग अलग मत बोलो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, है ना, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अलग अलग नहीं बोलो, एक साथ बोलिए, समय बचत होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक मुख्य होंगे और क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश होंगे। तो सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल? 124, याद रखिएगा। आर्टिकल 124 के अंतर्गत एग्जाम में आया हुआ है ना। आर्टिकल 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। आर्टिकल, ये कौन सा आर्टिकल? 217। आर्टिकल कौन सा है? 217। 217 क्या कहता है? आर्टिकल क्या कहता है जी? 217, है ना। हाई कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? कौन करते हैं? कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। राज्यपाल मत डाल देना भाई गलती से। इसकी जगह में यहाँ क्या जाएगा? इसकी जगह में क्या जाएगा यहाँ पे? हाँ, क्या जाएगा? राज्य में क्या होते हैं जी? अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। राज्य में क्या होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय मतलब अधीनस्थ न्यायालय, है ना। कुटुंब न्यायालय, जिला न्यायालय, दीवानी न्यायालय, सत्र न्यायालय, हाँ ना, फौजदारी न्यायालय, जो भी न्यायालय बनता है वो सब, है ना, उसे न्यायाधीश के रूप में महान्यायाधीश को नियुक्त करते हैं? राज्यपाल। न्यायाधीशों की
की नियुक्ति। बहुत सिंपल है, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक, मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है केंद्र में, राज्य में किसका होता है? राज्यपाल का होता है। ठीक है, चलिए दूसरी बात आर्टिकल 143 ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से विधायी संबंधित मामलों पर क्या ले सकता है? विधायी संबंधित मामलों पर क्या ले सकता है जी? परामर्श, मामलों पर परामर्श। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, इसको मैं डिटेल बाद में करूंगा ना। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति की सलाह मशवरे के लिए कौन होते हैं? मंत्री परिषद होता है, उनको अपने से लेगा। दो चीजें याद रखना है, समझना इसको। ठीक है, ये है प्रेसिडेंट, ये है क्या? प्रेसिडेंट। इनके सलाह के लिए या सलाह या परामर्श के लिए कौन होते हैं? कौन होते हैं जी? मंत्री परिषद होता है। कौन होता है? मंत्री परिषद होता है। और जिसका हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। पर प्रेसिडेंट किसी सलाह नहीं लेता है। सलाह लेने की बात आती है तो प्रेसिडेंट, है ना, परामर्श किससे लेगा? किससे परामर्श लेता है प्रेसिडेंट? सुप्रीम कोर्ट से लेता है, ये ध्यान रखें। इनको परामर्श कौन देते हैं? प्रेसिडेंट को। देखिए डायरेक्शन देखिए ना, इसको प्रेसिडेंट को परामर्श कौन देंगे? मंत्री परिषद देते, अपने से देते, क्योंकि इनके बिना परामर्श के काम नहीं कर सकते। पर इनको जब चाहिए किसी विधि के संबंधित जानकारी तो किसको बोलेंगे, है ना। ज्ञानी व्यक्ति कौन बैठ दिख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है ना, तो ज्ञानी व्यक्ति के पास ही जाएंगे। जैसे मुझे सलाह चाहिए तो मैं ज्ञानी व्यक्ति से मिलूंगा, भैया मुझे कुछ रास्ता बताइए, किसी के पास थोड़ी ना चले जाऊंगा मैं। तो थोड़ा सा समझना है, ज्ञानी व्यक्ति कहाँ लोग मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? सुप्रीम कोर्ट मिलेंगे। कानून के जानकार कहाँ मिलेंगे? सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है? कौन सा आर्टिकल है? 143। ध्यान में रहेगा ना। चलिए ठीक है, तीसरी बात है, तीसरा है आपका क्या? क्षमा। ये शक्ति इसके पास नहीं है ना, ये शक्ति इसके पास नहीं मिलेगा। ठीक है, कारण है ना, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन? राज्यपाल। तो राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि है? राष्ट्रपति का। तो संवैधानिक मामला आएगा तो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा, हाई कोर्ट के पास नहीं जाता है, क्योंकि वो उसी का क्या है? एजेंट है। राज्यपाल राज्यों में राष्ट्रपति का क्या है? एक एजेंट है, वो प्रतिनिधि है वो। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, जो शब्द यूज करना कर सकते हो, वो आपके व्यवहार में समझ आपको आनी चाहिए। तीसरा होता है क्या? जब किसी को क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है, तो क्या करने का? क्षमादान करने का। क्या करने का? क्षमादान करने का शक्ति। और ये किसके पास है? इसके पास भी है क्षमादान शक्ति। ठीक है, अब पढ़ते हैं दोनों का क्या? क्षमादान की शक्ति। पढ़े ना। चलिए अगला बात करते हैं क्या? क्षमादान। क्षमादान, ठीक है। तो क्षमादान है ना, किसका पढ़ेंगे? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का क्या? क्षमादान। ठीक है, दूसरा किसका आएगा? राज्यपाल का। दूसरा किसका आएगा? राज्यपाल का आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है जी? सबसे पहले क्या याद रखना है? आर्टिकल। सबसे पहले क्या याद रखना है? आर्टिकल। आर्टिकल बताओ कि कौन सा आर्टिकल है? 72। आर्टिकल 72 कहता है राष्ट्रपति जी अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया है तो उसे क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं। वैसे ही आर्टिकल क्या जोड़ना है? 89 161। आर्टिकल 161 क्या कहता है? अगर किसी व्यक्ति को दंड मिला है तो राज्यपाल उन्हें क्या दे सकते हैं? क्षमादान कर सकते हैं। आर्टिकल याद हो गया? हुआ? कितने प्रकार के क्षमादान होते हैं? एक होता है क्या? क्षमा, याद रखिएगा। एक होता है क्या? क्षमा। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? विराम। दूसरा क्या होता है? विराम। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है क्या? प्रविलंबन। तीसरा क्या होता है? प्रविलंबन। ठीक है। चौथा क्या होता है?
परिहार। चौथा लघुकरण पहले लिख लीजिए, लघुकरण। ठीक है, ये टाइप है ना, इसे समझने के लिए इसको टाइप में रखा गया है ताकि चीजें क्या हो, आसान हो। दिखाई दे रहा है क्या इतना? ऑनलाइन वाले बताएंगे। पांचवा क्या होता है? परिहार। पांचवा क्या होता है? परिहार। ठीक है, छोटा कर दो तो दिखता है ना, नोट्स बनाने के टाइम में दिख जाता है ना। चलिए अब एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए अब मुझे बताइए, दंड कौन देता है? न्यायालय देता है। कौन सा न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अगर है ना, दंड किस कारण से दिया जाता है? जब कानून का क्या होता है? उल्लंघन होता है। और कानून कौन बनाते हैं? संसद और विधानमंडल। किस विषय में बनाते हैं? संघ सूची और राज्य सूची के विषय में बनाते हैं। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, एकदम फ्लो में समझिएगा। ठीक है, दंड कब मिलेगा? दंड कब मिलता है किसको? जब कानून का क्या होता है? कानून का उल्लंघन होता है। ठीक है, चलिए कौन देगा दंड? कौन देगा दंड? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। कौन देता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दंड देता है। क्लियर? देखो किस मामले में देगा? अब मुझे बताइए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देगा। कानून कौन बनाता है जी? कौन बनाता है? संसद बनाता है, तभी तो उसको उल्लंघन होगा। और राज्य में कौन बनाता है? विधानमंडल। कौन बनाता है? विधानमंडल बनाता है। ठीक है, अगर संसद ने बनाया तो कौन सी सूची पर बनाएगा? ये संघ व संवर्ती। संघ व संवर्ती। संघ व संवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? संसद। विधानमंडल कौन सी सूची पर? राज्य व संवर्ती सूची पर। संवर्ती सूची पर। ठीक है, ध्यान रखिए। अब इस पर इन्होंने कानून बनाया, तो मुझे बताइएगा इस संसद ने कानून बनाया इस विषय पर, और उस कानून का क्या हो गया? हाँ, तो इसे क्या कानून बोलूंगा मैं? संघीय विधि। क्या बोलूंगा मैं? संघीय विधि। इसे क्या बोलूंगा मैं? राज्य विधि। बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बोलूंगा ना। समझ में? अगर संघ ने बनाया विधि को तो संघीय विधि, अगर राज्य ने बनाया विधि को तो राज्य विधि। समझ में आया? कौन बनाएंगे? इन लोग बनाते हैं। क्लियर? अगर संघीय विधि का उल्लंघन होगा तो क्या देंगे? दंड। क्या देंगे? दंड। ठीक है, ये दंड सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है और हाई कोर्ट भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि संघीय विधि है तो केवल सुप्रीम कोर्ट देगा। हाई कोर्ट भी संघीय विधि के उल्लंघन पर क्या दे सकता है? दंडित कर सकता है ना। अब संघीय विधि का उल्लंघन हुआ, दंड दिया, तो इसका समाधान कौन करेंगे जी? इसका समाधान कौन करेंगे? कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। राज्यपाल नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इस कानून पर किसका हस्ताक्षर हुआ था? कानून बनने के समय राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ था, और उसका उल्लंघन हुआ है, इसलिए क्या मिला है उसको? व्यक्ति को क्या मिला है? दंड मिला है। मतलब संघीय विधि के उल्लंघन पर अगर दंड दिया जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए अगर कोई व्यक्ति क्षमादान मांगता है तो उस पर क्षमादान कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। भले दंड हाई कोर्ट क्यों ना दिया हो, राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकते हैं। क्षमा करेंगे तो कौन? राष्ट्रपति। क्योंकि कौन सी विधि का उल्लंघन हुआ? संघीय विधि। संघीय विधि बनाया किसने है? राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से बनाया। समझ में आया? अगर ये राज्य विधि है, किसके हस्ताक्षर से बना है? राज्यपाल के। और इसका क्या हुआ? इसका क्या हुआ? उल्लंघन हुआ। तो उल्लंघन होने पर क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। दंड कोई भी दे सकता है, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, लिखा होगा ना, कोई भी दंड दे सकता है ना। अब उसको दंड मिले, अब ये क्या चाह रहा है? क्षमा चाह रहा है। क्या चाह रहा है? क्षमादान चाह रहा है। इनको क्षमादान कौन देगा? कौन देगा जी? राज्यपाल। इनको कौन देगा? राज्यपाल। मतलब एक लाइन में अगर मैं बोलूंगा, है ना, संघीय विधि के उल्लंघन पर, है ना, क्षमादान कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। और राज्य की विधि के उल्लंघन पर अगर दंड मिलता है तो क्षमादान कौन कर सकते हैं? राज्यपाल कर सकते हैं। क्लियर? समझ में? अंतर क्या समझ में? दूसरा अंतर, पहले तो पहला अंतर हुआ,
पहला अंतर, अगले से बना दो क्या, दूसरा अंतर, अंतर लिख देता हूँ ना, अंतर समझ में आ जाएगा। राज्यपाल और राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति में क्या अंतर है ना। तो संघीय विधि के उल्लंघन पर केवल राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं, है ना, और इनके विधि पर कौन कर सकते हैं, राज्यपाल। जब राज्यपाल बोलेंगे मैं नहीं करूंगा तब वो राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। ठीक, चलिए दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को सैन्य कानून के तहत क्या मिला है, क्या मिला है जी, सैन्य कानून के तहत क्या मिला है, दंड मिला है, दंड, तब इसे क्षमादान कौन करेंगे, कौन करेंगे, राष्ट्रपति। क्षमादान कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। क्यों, क्योंकि सैन्य संबंधित कानूनी नियंत्रण किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। राज्य के पास होता है क्या, ये शक्ति किसके पास नहीं है, राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये शक्ति किसके पास नहीं है, राज्यपाल के पास नहीं है। समझ में आया। तीसरी बात है, दंड दो प्रकार के होंगे, एक होता है क्या, साधारण दंड, है ना, साधारण दंड, और एक होता है क्या, मृत्यु दंड। एक होता है साधारण दंड, दूसरा होता है क्या, मृत्यु दंड। मृत्यु दंड जैसे क्या गया, फांसी, और क्या सकता है, आजीवन कारावास, मरते दम तक मरते रहो। ठीक है, आजीवन कारावास, तो ये मृत्यु दंड हुआ। साधारण दंड हो चाहे मृत्यु दंड हो, ये पांचों क्षमादान की शक्ति का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। क्षमादान की शक्ति का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन से पांच क्षमादान, कौन कौन से पांच क्षमादान थी, क्षमादान की पांच शक्ति बताया मैंने अभी, कौन कौन से बताया, क्षमा, विराम, प्रविलंबन, लघुकरण और परिहार। समझ में आया। जबकि अगर राज्यपाल की बात करूंगा, साधारण दंड में सभी का प्रयोग कर सकते हैं, कहां गए, है ना। तीसरा अंतर क्या मिलेगा, ये साधारण दंड में कितने का, साधारण दंड अगर मिला है उसको, तब वो कितने शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, पांचों शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। पांचों शक्ति, क्षमादान की पांचों शक्ति का प्रयोग करते हैं। यही अगर क्या मिल गया, क्या मिल गया, किसी व्यक्ति को क्या मिला है, मृत्यु दंड, और वो क्या मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है ना, तो पांचों प्रकार के क्षमादान का प्रयोग कर सकते हैं क्या, जी नहीं, है ना। मृत्यु दंड के मामले में, मृत्यु दंड के मामले में कौन, राज्यपाल। मृत्यु दंड के मामले में केवल तीन क्षमादान शक्ति का क्या कर सकते हैं, प्रयोग। क्षमादान की शक्ति का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन से तीन है, आप कौन कौन से तीन है, पहले नाम याद कर लो। चलो पहले नाम याद करो, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, क्षमा, विराम, इसी सीक्वेंस में याद रखना, क्षमा, विराम, प्रविलंबन, लघुकरण और परिहार। ठीक है, फटाक से याद कीजिए। एक बार नोट कर लीजिए फटाक से अपनी कॉपी में। टॉपिक हो जाएगा क्षमादान की शक्ति में अंतर। क्षमादान की शक्ति में अंतर, कितने अंतर है टोटल, तीन अंतर, याद रखिएगा। कितने अंतर है टोटल,
शक्ति अंतर। अमर जी बोलिए क्या बोल रहे थे? ठीक है, ये पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर क्या हुआ? सैन्य वाला। तीसरा अंतर क्या हुआ? साधारण और मृत्यु दंड, दोनों में ये पांचों समाधान की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि राज्यपाल है ना, साधारण दंड में कितना? पांचों समाधान की शक्ति का तो प्रयोग कर सकते हैं, पर मृत्यु दंड के मामले में कितना? केवल 3 शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट के 3 शक्ति मैंने क्या बताया? चलिए बताइए आप लोग, लास्ट के 3 शक्ति का नाम क्या है? क्या नाम है? एक है प्रविलंबन, एक है क्या? प्रविलंबन। दूसरा क्या है? लघुकरण। दूसरा क्या है? लघुकरण। और तीसरा क्या है? परिहार। तीसरा क्या है? परिहार। ठीक है, केवल इन्हीं तीनों का प्रयोग कर सकते। कौन से मामले में? मृत्यु दंड। कौन से मामले में? मृत्यु दंड के मामले में। ठीक है, तो अंतर समझ में आया? सैन्य शक्ति नहीं है, एक केंद्रीय कानून पर काम करेंगे। तीसरा पांचों का यूज कर सकते किसके मामले में? मृत्यु दंड के मामले में। जबकि ये मृत्यु दंड के मामले में केवल किसका प्रयोग कर सकता है? राज्यपाल। केवल 3 शक्ति का। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, परिहार। ठीक, चलिए अब है क्या? बताना है क्या? है क्या ये सब बताना है? बता देते हैं। क्षमा मतलब पूर्ण क्षमा कर देना। दंड मुक्त, दंड मुक्त। ऐसा अपराध हुआ नहीं है और ऐसा अपराध नहीं हुआ तो आपको दंड भी नहीं किया गया। जैसे आप लोग कई सारे साउथ मूवी वगैरह में दिखाया भी गया है। क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति पढ़ रहा है ना, कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति रहता है और हीरो रहता है, क्या है ना, हीरो वगैरह रहता है, तभी ऐसा होता है। ठीक है, क्या होता है? अच्छा रहता है, अचानक से वो किसी को मर्डर वगैरह कर देता है या कुछ आरोप कर देता है, तो आरोप के तहत उसको क्या मिलती है? सजा मिलती है। अब वो सोचता है कि मैं IAS बनूं, IPS बनूं, तो तैयारी चालू कर देता है ना, तैयारी चालू कर देता है। और जिसके ऊपर FIR लगा है वो कभी भी सरकारी नौकरी कर सकता है क्या? नहीं। FIR अगर जिसको दंडित किया गया है ना, सजा किया गया है कानून उल्लंघन के लिए, वो कभी भी क्या नहीं कर सकता है? सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। अब उनको दंड मिली है तो वो राष्ट्रपति या राज्यपाल से क्या मांगता है? क्षमा कर। अगर उन्होंने ये क्षमा कर दिया तो ऐसा अपराध कभी भी आज तक हुआ नहीं है, जिसके लिए आपको क्षमा देने की जरूरत। दोष मुक्त हो जाता है। दंड मुक्त क्या कर सकते हैं? दोष मुक्त। क्या कहलाएगा? दोष मुक्त कहलाता है। समझ में आएगा ये? मतलब अपराध हुआ नहीं है ना, अपराध हुआ नहीं है तो दंड का है क्लियर, उसका नाम क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विराम क्या होता है? विराम, वी से विराम और वी से क्या? विशेष परिस्थिति। वी से विराम और वी से क्या? विशेष परिस्थिति। विशेष परिस्थिति में क्या? दंड में कटौती। दंड में क्या करेंगे? कटौती करते हैं, है ना, ध्यान रखिए। विशेष परिस्थिति मतलब क्या होता है? जैसे दिव्यांग हो गया, दिव्यांग हो गया, या फिर क्या होगा? गर्भवती महिला हो गया, गर्भवती महिला हो गया, या फिर और कुछ हो सकता है। विशेष परिस्थिति, सामान्य परिस्थिति की बात नहीं हो रही है, विशेष परिस्थिति। या कोई व्यक्ति गंभीर रूप से क्या हो गया? बीमार हो गया,
है ना, बीमार हो गया कोई, है ना, तो वो सब क्या हो गया, विशेष परिस्थिति हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में उनके दंड में क्या कर सकते हैं, कटौती। अब दंड में कटौती दो तरीके से हो सकता है, ध्यान रखिए। कभी भी अगर दंड में कटौती हो तो कैसे हो सकता है, दो तरीके से, है ना। या तो सजा में क्या होगा, सजा के अवधि में क्या होगा, कम होगा। जैसे 5 वर्ष का सजा है, कितने में बदल दिया जाएगा, 3 में, 2 में, 1 में। या तो सजा का नेचर, कठोर कारावास से किसी बदल सकते हैं, साधारण कारावास में बदल सकते हैं, ठीक है। दो तरह से कटौती होता है, ठीक है। सजा की प्रकृति में बदल कर सकते हैं, सजा की प्रकृति, प्रकृति मतलब कठोर कारावास को किसी बदलना, साधारण। दूसरा क्या है, सजा की क्या चीज, अवधि में कटौती कर सकते हैं। अवधि 5 वर्ष के कारावास को 1 वर्ष 2 वर्ष कारावास में बदल देना। तो प्रकृति मतलब कठोर को साधारण में बदलना, और अवधि मतलब समय 5 वर्ष को 2 वर्ष में बदलना। ऐसा किया जा सकता है कब, विराम में। हम लोग विराम को लगाते हैं, लाइन देते हैं ना, विराम लगाते हैं ना, क्या होता है, क्या बताता है, ये लगभग यहाँ तक क्या हो गया, खत्म हो गया, लगभग यहाँ तक। तो भाई विशेष कुछ परिस्थितियां होती तभी विराम लगाते हैं। हमको क्या लगता है, सेंटेंस यहाँ तक क्या हो गया है, पूर्ण हो गया है, पर इसका ये मतलब नहीं होता कि वो पूरा ही खत्म हो गया है। बताइए, बीच में विराम होता क्या ये बताता है क्या वो पूरा हमारा पूरा सेंटेंस खत्म हो चुका है, नहीं। पर्टिकुलर सेंटेंस का वो भाग क्या हुआ है, खत्म हुआ है। विशेष परिस्थिति, वह से विराम, वह से क्या, विशेष परिस्थिति। प्रविलंबन का मतलब क्या जी, क्या लिखा है, विलंब। क्या लिखा है, शब्द क्या लिखा है, विलंब। तो सजा में क्या करते हैं, दंड की अवधि में, दंड की नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे, बोलना चाहिए इसको, सजा को कुछ समय के लिए क्या कर देना, कुछ समय, या क्या बोल सकते हो, अस्थायी। इसी को क्या बोल सकते हैं, अस्थायी रूप से क्या कर देना, रोकना। अस्थायी रूप से क्या कर देना, रोक देना। जैसे आप लोग सुने होंगे, फांसी की सजा को 2 वर्ष के लिए टाल दिया गया है ना, ऐसा सुने ना, बस वही अस्थायी रूप। सजा माफ नहीं हुआ है, पर कुछ विशेष कार्य हो गया है ना, कि चलो अभी शादी ब्याह करना है या कुछ काम बच गया उसको निपटाना है, उसके बाद फांसी देना है ना। तो इस प्रकार की चीजें के लिए क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रविलंबन। लघुकरण, लघुकरण क्या होता है, लघुकरण होता है सजा की प्रकृति में क्या, कटौती। सजा की प्रकृति में कटौती। जैसे कि एग्जांपल लिख दो, कठोर को किसमें बदलना जी, साधारण कारावास में, साधारण कारावास में बदलना। तो ये होता है सजा की प्रकृति में क्या कर सकते हैं, कटौती कर सकते हैं, ठीक है। क्या तो बात, ये विशेष परिस्थिति लिखा है भाई, विशेष परिस्थिति, ये असाधारण परिस्थिति है, कोई भी मांग सकता है। सर मैं अच्छा आदमी बन गया हूँ, भाई जेल का मतलब होता क्या है, जेल दंड देने का नहीं है, ये गलत शब्द है, कहीं पर ये चीज नहीं बोला गया है। जेल का नाम होता है सुधार गृह, याद रखना। जेल सजा क्यों दिया जाता है, ताकि व्यक्ति क्या हुए, सुधरे। दंड देना उद्देश्य नहीं है उसका, है ना, दंड देना उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है जेल का। जेल का उद्देश्य है वहां उनको क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। आप देखेंगे सुधार होता तो 26 जनवरी को रिलीज कर देते हैं, मूवी वगैरह में दिखाता है ना, सुधार के लिए तो अगर व्यक्ति सुधर गया तो रिलीज भी कर देते हैं। ठीक है भैया, आप अपना अच्छा जीवन व्यतीत करो। एक बार गलती से हो जाता है ना कुछ जीवन की घटना है, जो भी है, ठीक है। परिहार का मतलब क्या हो जाएगा, परिहार का मतलब जी सजा की अवधि में क्या करना, कटौती। सजा की अवधि में क्या करना, कटौती। और ये सभी किसके पास है, सभी दोनों के पास है। ये पांचों सभी किसके पास है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। एग्जाम्पल लिख दो, 5 वर्ष को किसमें बदलना, 2 वर्ष में बदलना, ठीक है। 5 वर्ष की सजा को किसमें बदल देना, 2 वर्ष की सजा में बदल देना। क्या
फिर ये मत करना, ये भाई विशेष परिस्थिति लिखा है ना आपने, ये साधारण परिस्थिति है। हट्टा कट्टा चंगा भी यहाँ क्या मांग सकता है, क्षमादान क्षमा मांग सकता है, भैया मुझे मैं बदल गया उधर गया हूँ, है ना, क्या कर दो मेरे सजा को 5 वर्ष से 1 वर्ष कर दो। अभी बिहार वाला कानून देखे ना, बिहार में सब दंगे चल रहे हैं, बिहार में बहुत क्या हुआ है, बिहार में न्यूज पता है ना, एक जने को सजा हुआ था आईएएस ऑफिसर के मृत्यु दंड के मामले में, एक आईएएस ऑफिसर को मार दिया गया था, इस मामले में एक जने को सजा हुआ था, है ना, कितने वर्ष के लिए, हाँ नहीं आजीवन नहीं था, आजीवन का बहुत सारा मतलब होता है, आजीवन का मतलब ये नहीं होता कि मृत्यु दंड का, आजीवन का मतलब निर्धारित है, सजा के अनुसार आईपीसी एक्ट में सब निर्धारित है, 14 साल 20 साल 25 साल, है ना। एक प्रशासनिक अधिकारी के कारण ये हुआ तो सजा शायद 25 साल की थी, 20 या 25 साल की थी लगभग, मुझे थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है ना। सरकार ने कानून को बदल दिया, है ना, शब्द को गायब कर दिया, कौन सा शब्द को, प्रशासनिक अधिकारी। अगर कोई व्यक्ति प्रशासनिक देख नॉर्मल व्यक्ति की अगर कोई हत्या करता है तो उसके लिए आजीवन कारावास कितना बोला, 14 वर्ष है, ठीक है। अगर प्रशासनिक अधिकारी की हत्या करता है ऑन ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी पे उसकी हत्या करता है तो किसी भी व्यक्ति को कितने वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए दंडित किया जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया, कानून में उस लाइन को ही गायब कर दिया, इसकी वजह से उनको क्या मिल गया, रिहाई मिल गई, उसकी वजह से क्या मिल गई, रिहाई मिल गई। इनकी सजा कितने वर्ष की हो गई है, 20 वर्ष की हो चुकी है अब, है ना, या 14 वर्ष की हो चुकी है अब, क्योंकि वो सभी के लिए लागू हो गया। हाँ मतलब वही विवाद वही चल रहा था, है ना। और गैर जमानती होता है, कभी भी प्रशासनिक अधिकारी को ऑन ड्यूटी अगर कोई किया जाता है तो वो गैर जमानती होता है, जमानत बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि ऑन ड्यूटी होता है। केवल प्रशासनिक अधिकारी नहीं, सरकारी कर्मचारी की बात हो रही है, सरकारी कर्मचारी को अगर कोई ऑन ड्यूटी कोई ऐसा करता है तो गैर जमानती क्या होती है, उन्हें दंडित किया जाता है, ठीक है। सर ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, ठीक है, और ये सब में तो हम लोग पढ़ने वाले हैं नहीं, तो बात करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस सुनने और बोलने में क्या लगता है, इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगता है, ठीक है। दंगे हो रहे हैं, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे, कर्फ्यू लगा हुआ है, दंगे हो रहे हैं, ठीक। चलिए तो ध्यान में रहेगा, मैंने बता दिया आपको क्या, क्षमादान की शर्त, एक बार रिवाइज करिएगा। ये देखिए, क्षमादान, लघुकरण, परिहार, विराम और परिप्रह विलंबन, ये राष्ट्रपति का, ये किसका, राज्यपाल का, ठीक है, ध्यान में रहेगा। आपके नोट्स में सभी चीजें ये मेंशन्ड है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। क्या ये कोई स्व-विवेकी शक्ति नहीं है, सभी मंत्री परिषद के सलाह से ही होगा, किसी को राष्ट्रपति स्वयं से क्षमा नहीं कर सकते हैं जब तक उसको मंत्री नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, ठीक। चलिए अगला है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति किसके पास होता है, केवल राष्ट्रपति के पास होता है। तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति, है ना। जब युद्ध की घोषणा करते हैं तो कौन करते हैं, राष्ट्रपति। क्यों, तीनों सेनाओं का कमांडर कौन, अच्छा हाँ मैडम एक प्रश्न पूछी थी, प्रश्न क्या है बताएंगे क्या, प्रार्थना जी है क्या, हाँ एक क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड, बताइए तो क्वेश्चन। जैसे था क्या था, एक कथन था, इस सवाल इसे समझते हो ना, कथन ए, कथन ए क्या होता है, तीनों है ना, सर्वोच्च सेनापति, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होते हैं, सेनापति कौन है, राष्ट्रपति होते हैं। ये प्रश्न था, कौन होते हैं, राष्ट्रपति जी होते हैं। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है, मतलब भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन, राष्ट्रपति होते हैं। इसीलिए देखो मैं कभी कभी थोड़ा फ्लाइट में आर्मी यूनिफॉर्म, कुछ भी यूनिफॉर्म पहन सकते, केवल उन्हीं को अधिकार रहता है ना, उनको अधिकार दिया, उनका तो अधिकार है, वो अपने आप में एक सेनापति है, मतलब आर्मी का हेड है वो, ठीक है, तो वो उनको रहता है। दूसरा वो उनको दिया जाता है, उनको दिया जाता है ना, है ना, उनको अनुमति दिया जाता है भाई, और उनका तो अधिकार है, एक होता है अधिकार और दूसरा अनुमति देना, दोनों अलग चीज होती है। राष्ट्रपति का अधिकार है, वो है ना आर्मी का कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं, पर मंत्रियों का अधिकार नहीं है। मंत्रियों को अलग से एक असाइन लेटर जाएगा कि हाँ ये वर्दी का धारण कर सकते हैं,
तो वो अलग से लेटर जारी होता है, वो तो खुद ही करने वाला तो ऐसी हो जाएगा, उसकी कोई बड़ी बात नहीं, और लेटर जारी होता है ना उसके लिए बाकायदा। ठीक है, कारण कथन ये है ना, कारण क्या है, रीजन, रीजन क्या है, क्या लिखा था बताएंगे प्रार्थना जी? आप वॉइस से बता सकते हैं, मैं सुन पाऊंगा आपको, माइक को अगर खोलेंगे तो। मुझे व्हाट्सएप किए थे ना? एक क्वेश्चन आया हुआ था इसी से रिलेटेड, एक बार कर लीजिए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, डिसअपियरिंग दिखा रहा है। आप लोग डिसअपियरिंग चालू कर देते हो ना तो मिलता नहीं बात। मैं करके रखा हूँ मेरे में टीवी, पता नहीं बाय डिफॉल्ट हो गया, मैं ये सब मेरा तो नहीं होता है। मेरे में टीवी पे चलो हटाया जाएगा। हाँ, तो दूसरा है, दूसरा लिखा है राष्ट्रपति, ऐसा कुछ लिखा है, मुझे का ध्यान नहीं आ रहा है, राष्ट्रपति है ना, सैन्य संबंधित कानून से स्वतंत्र है, सैन्य संबंधित ऐसा कुछ है, प्रश्न ध्यान से देख लीजिएगा, कानून से क्या है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। ये इस प्रकार के प्रश्न आया हुआ है एग्जाम, कौन से एग्जाम का है मुझे नहीं पता, है ना। कथन है सेना, है ना, सर्वोच्च सेनापति कौन है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन, राष्ट्रपति जी। कारण क्या है, राष्ट्रपति सैन्य संबंधित कानून से क्या है, स्वतंत्र है। अब इसके ऑप्शन आएंगे, ए है ना, ए सही है, ए सही है, आर क्या है, सही है, और कथन का क्या करता है, कथन का स्पष्टीकरण करता है। एक ऐसा आता है कथन कारण में, ऐसे ही प्रश्न आते हैं ना, ऑप्शन हमेशा एक ही रहेगा, कॉमन रहेगा ऑप्शन, ठीक है। बी, ए क्या है, सही है, आर क्या है, सही है, कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। सी ऑप्शन क्या होता है, ए सही है, आर क्या है, गलत है। तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या होता है, ए गलत है, आर क्या है, सही है। एसर्शन और रीजन बोलते हैं इसको, ऐसे प्रश्न को क्या बोलते हैं, एसर्शन और रीजन। अब बताइए सर्वोच्च सेनापति कौन है, राष्ट्रपति है, ये तो सही है, ठीक है, मतलब सभी का हेड कौन है, राष्ट्रपति जी है। अब दूसरे सेंटेंस पढ़ते, राष्ट्रपति सैन्य संबंधित कानून से क्या है, स्वतंत्र है। कानून से स्वतंत्र, इसका क्या मतलब, अलग है वो, स्वतंत्र मतलब क्या, अलग, सेना संबंधित कानून से क्या है वो, स्वतंत्र है, यही है क्या? टाइप तो कर दीजिए, हाँ प्रार्थना जी यही है ना। हेलो सर व्हाट्सएप करीब देखिए, अभी किए क्या सर, फिर से कर दी व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा ग्रुप में कर दिए हैं, हाँ देखिए, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से क्या है, स्वतंत्र है। विधायी नियंत्रण से क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। ये चीजें विधायी नियंत्रण से क्या है, कानून, विधायी नियंत्रण मतलब वही, कानून से क्या है, स्वतंत्र है। बताइए, है ना, आर सही है कि गलत है? कानून से स्वतंत्र तो हो ही नहीं सकते राष्ट्रपति जी, क्योंकि तो सिंपल शब्दों में है, राष्ट्रपति के बिना सिग्नेचर के क्या नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा। तो स्वतंत्र का मतलब उससे अलग ही है, वो अलग हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं सकते। आर क्या है, सही है, आर सही है, सॉरी गलत है ना, स्वतंत्र नहीं है बोलते तो समझ जाता। और भैया सिंपल सी बात है, अगर मैं हेड हूं तो क्या मैं अपना कानून बना सकता हूं, अपने घर का कानून बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं? सेना का कानून बना सकते कि नहीं बना सकते? ये बिल्कुल बना सकते, क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हेड है ये। बताइए, मैं अपने घर का हेड हूं, क्या मैं अपने घर के लिए कानून नहीं बना सकता हूं? नियम कायदे, कानून क्या है, नियम कायदे बिल्कुल बना सकते हैं। तो
कानून तो वही बनाएंगे ही बनाएंगे, इसका अधिकार इनको है। ठीक है, दूसरा चीज आपको तो यही पता चलना चाहिए, कोई भी कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से क्या नहीं बनता है, कानून बनते हैं। तो स्वतंत्र नहीं है का मतलब क्या, स्वतंत्र है का मतलब क्या, अलग है वो, मतलब कानून बनाने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। तो जो कि स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपको कौन सा आंसर सही होगा, ये वाला। ठीक, शब्द को पकड़ना था और कुछ नहीं था। स्वतंत्र है कहने का मतलब क्या है, कानून बनाने में इनकी कोई भूमिका नहीं। कौन सा कानून, सेना के संबंध में कानून बनाने में। ठीक है, ठीक है जी। और है क्या क्वेश्चन, चलिए आगे पढ़े, कहाँ गए थे? तो सैन्य शक्ति बस सिंपल याद रखें, तीनों सेनाओं के प्रमुख के नाम याद होने चाहिए आप लोगों को, जल सेना, थल सेना, और एक नया कौन है, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन है, अनिल चौहान है। मनोज पांडे, पांडे कहाँ रहते हैं, पांडे लोग जमीन में रहते हैं, है ना। हरि, हरि जी कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं हरि जी, है ना। और वायु को कौन है, वायु को कौन है, चौधरी साहब कहाँ उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। चौधरी साहब कहाँ उड़ते हैं, हवा में। तो ऐसे याद रखो, चौधरी साहब हवा में उड़ते हैं, जमीन में कौन रहते हैं, पांडे जी जमीन में रहते हैं, और हरि पानी में, है ना। विष्णु जी हरि जल में रहते हैं। ठीक है, शेषनाग वाला, ठीक है, साया चल रहा है अभी तो पूरा। ठीक, चले अगला क्या है, अगला क्या है भैया, तो देख लो अगला क्या है, आपातकालीन शक्ति। बताऊंगा मेरे भाई, मैं सब चीज बताऊंगा। आकाश